गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे पे चल रही होगी। तो गाइज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्या है कि इम्पोर्टेंट सेशन ही रहने वाला है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जो कि आपका अगस्त के अंदर होने वाला है, इसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगाज बैच आपका चल रहा है, तो आगाज बैच के अंदर कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट आपके हो गए हैं। उनमें से जो सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जो पेंडिंग सब्जेक्ट है, ये आप इसमें चेक कर सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश सब इंजीनियर जो एग्जाम है 5 नंबर पे दिया हुआ है, अगस्त 2024 के अंदर होने वाला है। जो टेक्निकल पेपर होगा सिविल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, जिससे 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक पेपर आपका होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट है, इन सब पे हमने बात कर रखी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक, और इसके बाद कल से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स की। अच्छा सर, फ्लूइड मैकेनिक्स आप करवा रहे हैं, जो टेक में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, वीडियो की स्पीड डबल कर लीजिएगा, ठीक है, फ्लो लगे तो। जो टेक के 100 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। अब इसमें केवल फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ते, इसमें आप ओपन चैनल फ्लो भी पढ़ते हैं। इसके अंदर आप हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप पंप की बात करते हैं, टरबाइन की बात करते हैं, पंप और टरबाइन की बात करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन यानी पंप एंड टरबाइन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या वेटेज था सर, तो हम देखेंगे 2016 से लेकर के 2020 तक क्या वेटेज था पहले का, और 2022 में क्या वेटेज था, इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। हालांकि आजकल वेटेज वगैरह कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर थोड़ा सा हमें एक रफली आइडिया तो होना ही चाहिए। 2016 से 20 तक के दिन वेटेज की बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका एनालिसिस वाला ये चार्ट दिया हुआ है, जिसमें से ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स वाला चार्ट है। तो इसमें जो ऑन एन एवरेज वेटेज देखने को मिला था 5.42, यानी 5 से 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहीं बात करें 2020 के पहले वाले शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, सेकंड वाले शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए थे। यदि हम बात करते हैं 2022 वाले पेपर की, तो 2022 वाले पेपर के अंदर नजर यदि आप इसको देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स पहले वाले कॉलम के अंदर इसमें दिया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो 6 नवंबर का पहला शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14 क्वेश्चन समझ सकते हैं आप लोग, 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन है। 7 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। 8 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ऑन एन एवरेज सबको डिवाइड करते हो तो वेटेज तो बहुत कम हो जाता है, 3-4 क्वेश्चन का आ जाता है। लेकिन अब देखिए, जिस शिफ्ट में 14 क्वेश्चन आए हैं, जिस शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आए थे, सब्जेक्ट की कितनी अहम भूमिका हो जाती है। तो 2022 में तो कोई पैटर्न फिक्स ही नहीं था। जैसे अब कोई इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में तो अच्छा ये आपका क्वेश्चन 14 आ गया था, बाकी में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, बाकी में क्वेश्चन नहीं आया। तो जो पढ़े होंगे तो बोलेंगे 6 नवंबर वाले सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, आपने ठीक बोला था। 8 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले बोलेंगे सर आपने क्या पढ़ाया था, कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया फ्लूइड मैकेनिक्स से। कुछ भी वेरिएशन फिक्स नहीं है, मतलब कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस अप्रोच से आपको स्टडी करनी होगी। तो हमें मान के चलते हैं, आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ना शुरू करें, तो अपने माइंड में क्लियरिटी बना लें कि भैया 10 से 12 क्वेश्चन के लिए हम पढ़ रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, अब जितने भी आ जाए, 15 आ जाए, 18 आ जाए, 2 आ जाए, बिल्कुल ना आए, वो तो डिपेंड करता है। बट आप मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन के लिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये हमको मतलब एक हमारा एक आइडिया होना चाहिए, है ना, एक अंदर से विचार होना चाहिए। 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे तभी आप अच्छे से पढ़ने में आपकी रुचि लगेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के वेटेज। तो 10 से 12 आप लेके चलिए ऑन एन एवरेज। क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आए तो बनना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए, आ ही जाता है कई बार। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में सिलेबस क्या है, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। फिर ओपन चैनल फ्लो पढ़ते हैं, फिर हाइड्रोलिक मशीन पढ़ते हैं। तो अभी जो हम सिलेबस डिफाइन करने वाले हैं, वो आपका रहने वाला फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस बताएंगे। ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन जो आपका है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है, बट इसको अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में हम इसको डील करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो ओपन चैनल फ्लो एक सब्जेक्ट मानते हैं, हाइड्रोलिक मशीन को एक सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को एक सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करने वाले हैं। जो भी अभी हम वेटेज आपको बताए हैं, केवल फ्लूइड मैकेनिक्स की बताए हैं। जब ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे, तब वेटेज का डिस्कस करेंगे। हालांकि वो दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेलेक्टेड टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे भी हम बात करेंगे।
अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स की जब बात हम कर रहे हैं तो टोटल फ्लेवर को हमने 14 चैप्टर में डिवाइड किया है। अच्छा, 14 चैप्टर हमने कहाँ से लाए, क्योंकि पेपर तो फ्लेवर में आपके दिया नहीं होता, तो हमने 2016 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन और 2022 के जो पेपर लेटेस्ट में हुआ था, इन सभी के क्वेश्चन को एनालिसिस किया कि भैया जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किन किन चैप्टर से पूछे गए हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर यही आपको देखने को मिले हैं, तो इन्हीं चैप्टर को एग्जाम फ्लेवर ले लिए हैं। फिर हमने देखा कि भाई 2022 में जो पेपर आया था 14 क्वेश्चन आए हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं, 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो वो किन टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। तो 2016 से 20 तक के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे 70 to 80% टॉपिक एज इट इज रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? 70 to 80% टॉपिक यदि उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है तो एज इट इज रिपीट हुए हैं, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस हमने उसके आधार पर डिसाइड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस रहने वाला है। जो हमारा चैप्टर 1 है वहाँ फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फ्लूइड के अंदर आपका लिक्विड भी आता है, फ्लूइड के अंदर आपका लिक्विड भी आता है। लिक्विड में जनरली जो हम बात करते हैं वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका फ्लूइड के अंदर आपका गैस भी आता है, फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आता है, फ्लूइड के अंदर गैस भी आता है। तो लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, चाहे वेट डेंसिटी हो, ऐसे करके बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा आपका चैप्टर रहने वाला प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस के ऊपर, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूँ, बाकी इन चैप्टर को 5-5, 7-7 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, आपने मैनोमीटर का नाम सुना होगा, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर आपने सुना होगा, तो बहुत सारे मेजरमेंट डिवाइस होते हैं प्रेशर को, उनको देखने वाले हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखेंगे कि जब हमारा पानी हाइड्रोजन वाटर स्टैटिक यानी पानी जो हमारे स्टैटिक कंडीशन के अंदर है, जब वाटर स्टैटिक कंडीशन के अंदर होता है तो किस तरीके से प्रेशर लगता है, या फिर किस तरीके से उसकी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारा वाटर मोशन में होता है तो कैसे होता है, जब अपने काइनेमेटिक और डायनेमिक में पढ़ते हैं। जो हमारा फ्लूइड जो होता है, जब हमारे स्टैटिक कंडीशन में होता है तो कैसे बिहेव करता है, इन सब पे बात करने वाले हैं। ओके, आगे हम बात करने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट। अभी हमने देखा था प्रेशर मेजरमेंट, आगे हम देखने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। फ्लो मेजरमेंट डिवाइस आपने बहुत सारे सुन रखा होगा, बेंचोमीटर होता है, ऑरिफिस मीटर होता है, ये सब आपने सुन रखा है। वेयर और नॉचेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस जहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फ्लो थ्रो पाइप, पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसके क्या प्रॉपर्टी हो, कैसे फ्रिक्शन लगेगा, डार्सी बिस्बेज फार्मूला क्या होते हैं, इन सब पे बात होगी। लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, कि जब पानी के पार्टिकल फ्लो होते हैं कि डायरेक्शन में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो लेमिनार फ्लो है, एक लेमिना बना के चलते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हो जाते हो, टर्बुलेंट फ्लो है, तो क्या प्रॉपर्टी होती है। बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड ड्रैग एंड लिफ्ट, इनमें से जो 2 चैप्टर हैं ड्रैग एंड लिफ्ट और बाउंड्री लेयर थ्योरी, बहुत लेस इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर में क्वेश्चन आए हैं और टर्बुलेंट से भी कम आए हैं। लेकिन 11 जो चैप्टर हैं, 12 चैप्टर भी आप लेके चलिए, टर्बुलेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है। 11 जो चैप्टर हैं, 11-12 चैप्टर, इनसे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन चैप्टर को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। आप परेशान मत होइएगा कि मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे पढ़ाऊँगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाने वाले हैं। हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है? हमारा अप्रोच रहेगा कि जैसे पहला वाला चैप्टर आपका है फ्लूइड प्रॉपर्टी। क्या है? फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो फ्लूइड की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उन सभी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, उनकी यूनिट के बारे में बताएंगे, उनकी अलग-अलग जो भी स्पेसिफिकेशन हो उनके बारे में बताएंगे, रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। तो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उस चैप्टर के, वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम इनके पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू 2016 से 20 तक, फिर 22 के, फिर एसएससी जेईई वाले पीवाईक्यू। ये सभी पीवाईक्यू हम आपको करवा देंगे चैप्टर के साथ-साथ में। फ्लूइड प्रॉपर्टी वाला टॉपिक हुआ, सारे करवा दिए। काइनेमेटिक वाला टॉपिक हुआ, सारे करवा दिए। डायनामिक वाला टॉपिक हुआ, सारे करवा दिए। इस तरीके से, ठीक है। हमने शायद इन चैप्टर का नाम नहीं लिया, बायोमोशन, फ्लोटेशन, फ्लूइड काइनेमेटिक, फ्लूइड डायनामिक, तो ये आप सिलेबस का पार्ट है, डोंट वरी, ठीक है। ये सब एक सिलेबस का पार्ट है, स्किप मत करिएगा, ठीक है। भाई ऐसा होता है कि जब फ्लूइड हमारा मोशन के अंदर होता है, ठीक है, तो एक बार मोशन किस वजह से, फोर्स की वजह से, तो फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं तो फ्लूइड डायनामिक में आ जाता है। यदि हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते तो काइनेमेटिक में आता है। उसके लिए बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें, अपन वर्टिसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी को कंसीडर करना पड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ी समझ में आपको आनी चाहिए, ये चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका सिलेबस है। तो मैंने क्या बताया, टोटल 11 चैप्टर है, चैप्टर का नाम मिस नहीं होना चाहिए। पहले बढ़िया टॉपिक पढ़ा देंगे, सारे क्वेश्चन समझा देंगे, फिर सारे टॉपिक की जब बेसिक समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन करवा देंगे। और फिर चीज़ हमारा हमारा जो काम रहेगा क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना, क्वेश्चन करवाना। आपका काम रहेगा रिवीजन प्रॉपर वे में करना, उन क्वेश्चन को बार-बार लगाना, जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं
उनको अच्छे से करना और ध्यान रखना कि 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में और आपका जो एग्ज़ाम अगस्त के अंदर है 2 मंथ बाद एग्ज़ाम है, तो अपने हेल्थ और माइंडसेट को अच्छा ध्यान में रखें। हेल्थ अच्छी रहेगी तो पढ़ने में मन लगेगा, माइंडसेट फिक्स होना चाहिए भई आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तभी जाके कुछ पार पड़ पाती है। फिर थोड़ा हमने बता दिया कि अप्रोच क्या रहने वाली है। अच्छा, तो अभी तो आज क्लास नहीं लेने वाले, आज हम जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन दिए थे, सिलेबस के बारे में आपको आइडिया लग जाए। अपने नोटबुक आप बनाने वाले हैं कॉपी, पहले वाले पेज के अंदर सिलेबस को लिख लीजिए, अप्रोच क्या है इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। अभी कंप्लीट क्लासेस कहाँ मिलेंगी? कुछ क्लासेस तो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएँगी। कुछ क्लासेस जो आपको हैं यूट्यूब पे देखने को मिल जाएँगे। रेस्ट ऑफ द जो क्लासेस हैं हमारे आगाज़ बैच के अंदर चल रही हैं। रेस्ट ऑफ द जो क्लासेस हैं हमारे आगाज़ बैच के अंदर चल रही है। तो आप आगाज़ बैच के साथ जुड़ कर के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? आगाज़ बैच के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो संडे स्पेशल ऑफर अभी तो बंद है, ठीक है? अभी तो बंद है। आप इस ऑफर को अवेल करना है तो प्राइवेट कूपन कोड आपको मिल जाएगा। इन जगह नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मिल जाएगा। 75 डेज़ का जो हमारा आगाज़ बैच है, इसके अंदर बहुत ही डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने वाले हैं किसी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो एस्पिरेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो बुक है, जो 10 बिल पॉइंट की बुक बहुत डिमांडेबल बुक होती है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बुक है। इस एग्ज़ाम के लिए एक सिंगल सॉल्यूशन में कोई पूछे कि सर एक ऐसा कोई चीज़ बता दो जो हम पढ़ के सब इंजीनियर सिलेबस को कंप्लीट टेक्निकल को रिवाइज़ कर सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें इसके बाद में। एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके मतलब बहुत अच्छा स्कोर करके आएँ। तो एक सिंगल सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं, वो है हमारे पास मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की बुक जो कि द सिविल पॉइंट ने लॉन्च किया है। बेचन पब्लिकेशन 3rd एडिशन है, जिसके अंदर 2016 से 22 तक के सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और हर एक क्वेश्चन के डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। यदि आप इस पूरे बुक को 485 पेज की बुक है, 600 क्वेश्चन इस बार और ऐड हो गए हैं, तो टोटल 2000 क्वेश्चन है। 20 सेट इसके अंदर पेपर है, ठीक है? 16 पेपर पहले थे, 4 पेपर इस साल मिल गए हैं। 14 पेपर पहले थे, 6 पेपर इस साल मिल गए, तो टोटल 20 पेपर हो गए हैं। यदि आप इस बुक को बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका 75 to 80% सिलेबस तो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। एक बार यदि आपने बुक को नहीं लिया है, तो आप हमारे ऐप पे डेमो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यदि आप इंदौर पे हैं, तो हार्ड कॉपी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी कहाँ मिलेगी? ये जो 9340 वाला नंबर से हमारा व्हाट्सएप कर लीजिए, एड्रेस मिल जाएगा आपको। और यदि आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, 10 बिल पॉइंट ऐप कर दीजिए, आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगी। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे, क्लास का इंट्रोडक्शन था। कल से क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से, जिसके अंदर हम पहले वाले चैप्टर को फ्लूइड प्रॉपर्टी वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे या फिर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।